बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मश्क़ी सवालात। सबसे पहला सवाल है, हाल की तारीफ़ मा अमसिला बयान करो। हाल वो इसमें है जो फ़ाइल की या मफ़ऊल बिही की या दोनों की हालत बयान करे। जैसे जा सलीमुन राकिबन, दरबतु ज़ैदन मशदूदन, लक़ीतु ज़ैदन राकिबैनी। ज़ुलहाल किसको कहते हैं? जिसका हाल बयान किया जाए। ज़ुलहाल कैसा होता है और हाल कैसा? ज़ुलहाल अक्सर मारिफ़ा होता है और हाल नकीरा होता है और अक्सर मुफ़रद होता है। ज़ुलहाल नकीरा हो तो हाल को मुक़द्दम करना क्यों वाजिब है? ताकि हालत नस्बी में सिफ़त से इश्तिबा ना हो जाए, यानी मौसूफ़ सिफ़त ना समझ ले सुनने वाला। हाल का एराब क्या है? नस्ब मंसूब। हाल का आमिल कौन है? फ़ेल, शिबह फ़ेल या माना फ़ेल। जैसे जा सलीमुन राकिबन, ज़ैदुन फ़िद्दारी क़ाइमन, हादा ज़ैदुन नाइमन। हाल नकीरा होता है, हाल नकीरा हो सकता है, हाल नकीरा ही होता है। हाल जुमला हो सकता है, हाँ जो हो सकता है। हाल जुमला हो तो ज़ुलहाल से रब्त कैसे पैदा किया जाता है? या तो वाव हालिया लिए आते हैं या ज़ुलहाल की तरफ लौटने वाली एक ज़मीर हाल में होती है, उस जुमले में होती है, या दोनों को लाया जाता है। एक ही वक्त में दोनों को भी लाया जाता है। हाल के आमिल को हज़्फ़ करना जायज़ है। हाल के आमिल को हज़्फ़ करना जायज़ है जब करीना पाया जाए तो जायज़ है। जैसे अगर तुम किसी को अलविदा कर रहे हो तो उसको तुम कह दो गानिमन और सालिमन, यानी इधब गानिमन इधब सालिमन, राशिदन महदियन इधब राशिदन। इस तरह ये महज़ूफ़ हो जाएगा क्योंकि करीना पाया जा रहा है। हाल मारिफा हो तो क्या किया जाएगा? हाल को नकीरा की तावील में ले लिया जाएगा, उसी के हम माना। तमीज़ की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। तमीज़ वो इसमें है जो किसी चीज़ से किसी मुबहम चीज़ के इबहम को दूर करे, यानी किसी मुबहम चीज़ की पोशीदगी को दूर करे, गैर वाज़ेह चीज़ को वाज़ेह कर दे। जैसे अहद आशरा कौकबन, इसमें कौकबन तमीज़ है, इसलिए क्योंकि उसने अहद आशरा के इबहम को दूर किया है। मुमय्यज़ और मुमय्यज़ किसको कहते हैं? मुमय्यज़ जिसकी तमीज़ बयान की जा रही है, जिससे इबहम को दूर किया गया है, और मुमय्यज़ तमीज़ ही का दूसरा नाम है, यानी इबहम को दूर करने वाला। तमीज़ का एराब क्या है? नस्ब मंसूब। तमीज़ मारिफा होती है या नकीरा? नकीरा। तमीज़ की दो किस्में क्या हैं? एक तो मुफ़रद के इबहम को दूर करती है और दूसरी निस्बत के इबहम को दूर करती है। उस तमीज़ के अहकाम बयान करो जो मुफ़रद के इबहम को दूर करती है। 4 चीज़ों से इबहम को दूर करती है वो: वज़न, केल, आदत, वज़न, केल, मिसाहत। और इसका आमिल या तो इसमें ताम होता है या फिर ये मिन मुक़द्दर रहने की वजह से ये मंसूब होती है। और ये मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं। उस तमीज़ के अहकाम बयान करो जो निस्बत के इबहम को दूर करती है। ये तमीज़ असल में या तो फ़ाइल होती है, मफ़ऊल भी होती है, या मुब्तदा होती है। उसको अपनी असली जगह से मुहव्वल करके तमीज़ बनाया जाता है और उसका आमिल से पहले जो फ़ेल होता है या शिबे फ़ेल होता है वो आमिल उसका होता है। तमीज़ को हज़्फ़ करना जायज़ है, जब करीना पाया जाए तो जायज़ है। वाहिद इस्नान की तमीज़ क्या आती है? नहीं आती। या तो आदत ज़िक्र करते हैं या मादूद ज़िक्र करते हैं। मादूद के बाद वाहिद इस्नान आए तो क्या हुक्म है? मौसूफ़ सिफ़त वाला एराब आएगा। सलासत आशरा तक की तमीज़ कैसी होती है? जमा मजरूर। अहद आशरा से तिसातुन व तिसून तक की तमीज़ कैसी होती है? मुफ़रद मंसूब। मिआ अल्फ़ और उनके तस्निया जमा की तमीज़ कैसी होती है? मुफ़रद मजरूर।
सलासत तिसा तक की तमीज़ मियातुन आए तो क्या हुक्म है? मुफरद मजरूर हो जाएगी, फिर जमा मजरूर नहीं होगी उस वक्त। सलासतुन ताशरतुन तक की तस्कीर व तानीस का क्या क़ायदा है? मुखालिफ क़ियास होंगे अगर अकेले अकेले आएंगे तो। अहद अशरा और इसना अशरा का क्या फ़ायदा है? मुताबिक क़ियास होंगे। 20 के बाद हर दो दहाई के पहले दो आरदों का क्या हुक्म है? मुताबिक क़ियास। उनका जो पहला जुज़ है जिस पर आत्फ़ पड़ा हुआ मुताबिक क़ियास है, और दहाइयाँ तो अपने हाल पे रहेंगी, किसी भी यानी हालत आत्फ़ में हो या अकेली हो अपने हाल पर रहेंगी। सलासत आशरा से तिसात आशरा तक का क्या हुक्म है? पहला जुज़ खिलाफ क़ियास, दूसरा जुज़ मुताबिक क़ियास। दहाइयों का क्या हुक्म है? अपने हाल पर रहती हैं, वो नहीं बदलती। मियातुन और अल्फुन का क्या हुक्म है? ये भी अपने हाल पर रहते हैं। हर दहाई के पहले दो आददों के बाद के आदद का क्या हुक्म है? मुखालिफ क़ियास। मुस्तस्ना की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। मुस्तस्ना वो इसमें जिसे हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए से मा क़ब्ल पर लगे हुए हुक्म से निकाल लिया गया, जैसे जा अल कौम इल्ला ज़ैदन। हुरूफ़ इस्तिस्ना क्या हैं? इल्ला, गैरा, सिवा, आदा, खला, हशा। मुस्तस्ना मिन्हू किसको कहते हैं? जिससे निकाला गया, जिसके हुक्म से निकाला गया है। मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनफसिल किस एतबार से मुस्तस्ना की किस्में हैं? मुस्तस्ना के मुस्तस्ना मिन्हू में दाखिल होने ना होने के एतबार से, यानी उसका जुज़ होने ना होने के एतबार से। मुस्तस्ना मुत्तसिल की तारीफ़ में मिसाल बयान करो। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना है जो मुस्तस्ना मिन्हू का जुज़ हो, उसका हिस्सा हो, उसको टुकड़ा हो, जैसे कि जा अल कौम इल्ला ज़ैदन। मुस्तस्ना मुनफसिल की तारीफ़ में मिसाल बयान करो। मुस्तस्ना मुनफसिल वो मुस्तस्ना है जो अपने मुस्तस्ना मिन्हू का जुज़ या टुकड़ा ना हो, जैसे जा अल कौम इल्ला हिमारन। मुस्तस्ना मुनफसिल का दूसरा नाम क्या है? मुनक़ते। मुस्तस्ना मुनक़ते। मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ और गैर मुफ़र्रक़ के एतबार से मुस्तस्ना की किस्में हैं। मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर होने ना होने के एतबार से। मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ वो मुस्तस्ना है कि जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो। मुस्तस्ना गैर मुफ़र्रक़ की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। मुस्तस्ना गैर मुफ़र्रक़ वो मुस्तस्ना है जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर हो। पहले की मिसाल जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, और दूसरे की मिसाल जैसे जा अल कौम इल्ला ज़ैदन। मुस्तस्ना बिल्ला का एराब मा अमसिला बयान करो। मुस्तस्ना से पहले, ये वाले मुस्तस्ना से पहले 3 किस्म का जुमला होगा। या तो कलाम ताम मूजब होगा, या तो कलाम ताम गैर मूजब होगा, या कलाम ताम नाक़िस होगा। कलाम ताम मूजब होगा तो मंसूब होगा। कलाम ताम गैर मूजब होगा तो फिर बदल भी बना सकते हैं और नस्ब भी पढ़ सकते हैं। और कलाम नाक़िस होगा तो फिर मुस्तस्ना का एराब आमिल के ताबे होगा। मुस्तस्ना बिल्ला पर नस्ब और मा क़ब्ल से बदल बनाना कब जायज़ है? जबकि उससे पहले कलाम ताम गैर मूजब हो। मुस्तस्ना बिल्ला आमिल के ताबे कब होता है? जबकि उससे पहले कलाम नाक़िस हो। मा आदा मा खला और खला आदा का क्या हुक्म है? मा आदा मा खला मा हशा, इनके बाद जो इनका जो मुस्तस्ना है वो तो मंसूब है। खला आदा और हशा क्योंकि हशा मुसन्निफ़ ने नहीं लिया किताब में, तो हम उसको ज़िक्र नहीं करते। इनका जो मंसूब है यानी इनका जो मुस्तस्ना है वो मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी। गैरा, सिवा, सवा, हशा के क्या हुक्म है? इनका जो मुस्तस्ना है वो मजरूर होगा। गैरा पर क्या एराब होता है? मुस्तस्ना बिल्ला वाला। सिवा पर क्या हरकत होती है? मंसूब होता है ज़र्फ़ होने की वजह से। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। मुदाफ़ जिसकी इदाफ़त की गई हो और मुदाफ़ इलैह जिसकी तरफ इदाफ़त की गई हो, जैसे किताब ज़ैदिन। किताब मुदाफ़ है और किताब ज़ैद मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह का एराब क्या? मुदाफ़ का एराब आमिल के ताबे होता है। मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है। मुदाफ़ किन चीज़ों से खाली होता है? अलिफ़ लाम, तनवीन और तस्निया व जमा के नून से। इदाफ़त की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, लफ्ज़ी और मानवी। इदाफ़त लफ्ज़ी की तारीफ़ में मिसाल बयान करो। इदाफ़त लफ्ज़ी
सिफ़त के सिगा की अपने मामूल की तरफ इजाफ़त, जैसे तारिब ज़ैदिन। इदाफ़त मानवी जो इजाफ़त ऐसी ना हो, यानी गैर सिफ़त की इजाफ़त अपने मामूल, गैर सिफ़त की इजाफ़त किसी दूसरे इसम की तरफ, जैसे किताब ज़ैदिन। असली इजाफ़त कौन सी है? इदाफ़त मानवी। इदाफ़त लफ्ज़ी क्या काम करती है? तख़फ़ीफ़, यानी तनवीन हट जाता है, नून तस्निया हट जाता है, नून जमा हट जाता है, बस ये तख़फ़ीफ़ हो जाती है बस। इदाफ़त मानवी का काम करती है, या तो तारीफ़ का काम करती है या तख़सीस का काम करती है। कौन सी इदाफ़त बतक़दीर हर्फ़ जर मजरूर होती है? इदाफ़त मानवी। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।